पोजीशन रहती है और किस तरीके का उनका रुतबा रहता है, क्योंकि इससे पहले बृजमोहन अग्रवाल ने जब यहां से रिकॉर्ड जीत दर्ज की थी तो उन्हें मंत्री बनाया गया था। उसके बाद लोकसभा चुनाव में उन्हें प्रत्याशी बनाया गया और फिर उसके बाद वो सांसद चुने गए। लेकिन अब जब उनके रायपुर दक्षिण सीट से सीट खाली करने के बाद उपचुनाव के बाद सुनील सोनी ने जीत दर्ज की है, तो यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि उनकी सरकार में क्या भूमिका तय की जाती है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखिए 3 सीटों पर उपचुनाव हुए। मध्य प्रदेश की बुधनी और विजयपुर सीट पर उपचुनाव हुए और छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव हुए और तीनों ही सीटों पर देखिए बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर थी। बुधनी सीट पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पारंपरिक सीट थी। वहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी को वो दबदबा बनाए रखना था, वो प्रतिष्ठा दांव पर थी कि ये उनकी पारंपरिक सीट है और यहां पर एक बार फिर से बीजेपी को जीत दर्ज करना था। तो रायपुर दक्षिण सीट भी बीजेपी की पारंपरिक सीटों में से रही और बृजमोहन अग्रवाल यहां से चुन करके आते रहे। 40 सालों से ज्यादा का रिश्ता रायपुर दक्षिण की जनता से उनका रहा और वही लेगेसी और वही विरासत आगे बढ़ती हुई दिखाई दी। लेकिन विजयपुर में देखिए एक बड़ा उलटफेर हो गया, क्योंकि यहां पर कांग्रेस के तरफ से पहले चुनाव लड़ते रहे रामनिवास रावत। उन्होंने अपने कांग्रेस के साथ को छोड़ा और बीजेपी का दामन थामा और उन्हें प्रदेश में अहम मंत्रालय से नवाजा गया, उन्हें वन मंत्री बनाया गया और उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर थी, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात थी कि रामनिवास रावत जो लगातार चुने जाते रहे, क्या वो बीजेपी के टिकट पर भी जीत सकते हैं। और अब तो वो प्रदेश में सरकार में मंत्री हैं, तो उनकी जीत कहीं ना कहीं कंफर्म मानी जा रही थी। लेकिन जिस तरह से आखिरी के कुछ चरणों में जैसे ही मतगणना आगे बढ़ी और बड़ा उलटफेर हुआ और मुकेश मल्होत्रा ने जीत का अंतर कहीं ना कहीं मार्जिन बढ़ाते गए और 7,000 से ज्यादा मतों से अब जीत दर्ज कर ली है, तो ये बीजेपी के लिए झटका जरूर है। इन सब के बीच देखिए रायपुर से बड़ी खबर यह कि बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक सुनील सोनी से उन्होंने मुलाकात करके बधाई दी है। कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने जीत का श्रेय दिया है। तो बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक बने हैं सुनील सोनी। इससे पहले वो सांसद भी रहे हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें विधानसभा में प्रत्याशी बनाया गया। और ये देखिए बीजेपी दफ्तर में ये जश्न की तस्वीरें और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और बृजमोहन अग्रवाल देखिए उन्हें खुद अपने हाथों से लड्डू खिलाते हुए, मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। और जो नवनिर्वाचित विधायक है सुनील सोनी को भी देखिए अपने हाथों से ही वो मिठाई खिला रहे हैं और ये जीत का जश्न इस वक्त बीजेपी दफ्तर में दिख रहा है। जीत भी भारतीय जनता पार्टी की जीत है, मोदी जी की गारंटी की जीत है। और पिछले सरकार में, महायुति की सरकार में, जो महायुति की सरकार ने महाराष्ट्र के विकास में काम किया है, उस पर महाराष्ट्र की जनता ने मुहर लगाई है। वहां के जनता को भी, वहां के मतदाताओं को भी बहुत बहुत बधाई। और देखिए इन सब के बीच भोपाल से आ रही बड़ी खबर बताते, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव